महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल के पीछे कचड़े के ढेर में लगी भयंकर आग, लोगों में मची अफरा तफरी। यह कचड़े की आग कभी भी हो सकती है जानलेवा। चलिए बताते हैं आज की खबर। सबसे पहले नमस्कार, मैं अंशिका, आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज़। बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल के पीछे नगर पंचायत के ड्रॉपिंग कचड़ा पिछले कई वर्षों से गिराया जाता है, जिसमें सोमवार की दोपहर भयंकर आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि धुएं की वजह से दम घुटने के कारण लोगों की जान जा सकती है। अनुमंडलीय अस्पताल के पीछे आग लगी और आग लगने के दौरान तेज हवा के कारण आग आसपास के गेहूं के खेत में पहुंची। हालांकि इतने में आस पड़ोस के लड़के तेजी से दौड़े ताकि आग पर काबू पा लिया जाए, मगर बाउंड्री के अंदर कचड़े में लगी आग और निकल रहे धुएं जानलेवा हैं। लगी आग और निकल रहे धुएं को लेकर स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को फोन किया, मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने कहा कि पानी नहीं है। अब यह दुर्भाग्य है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी ना रहे, थाने में पुलिस ना रहे, मौके पर डॉक्टर ना पहुंचे, तो फिर यह व्यवस्था किस बात की जनप्रतिनिधियों के विभाग को कोसते हुए दिखे। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी जिला अधिकारी तक पहुंचाई गई। उसके बाद करीब आग लगने के 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची, तब जाकर पूरी तरीके से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस संदर्भ में महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार से पंचायत स्तर की जनप्रतिनिधियों ने मिलकर घटना के बारे में जब बताया, तो अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कचरा अब नहीं गिरेगा और न आग लगने और न धुआं लगने की समस्या होगी। सुनिए क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। हुआ है किस अनुमंडल अस्पताल में के कैंपस में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे महाराजगंज नगर परिषद की जितना भी कचरा होता है सब यहीं आकर के डाला जाता है और इसमें उन लोगों के द्वारा आग लगाया जाता है, जिससे बाल बंगरा के आम जो जनता है, दलित बस्ती है, यादव बस्ती है और पूरा गांव है, उसमें हमेशा धुआं जाते रहता है यहाँ से, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ, फेफड़े से जनित अनेक रोग होने की संभावना है। आज भी यहाँ पे आग लगा हुआ है, जिससे कारण अनुमंडल क्षेत्र से बाहर जाकर के आग इतना तेज था कि बाहर जाकर के और उसके बाद वहाँ पे फसलों को नुकसान पहुँचाने लगा। तब गांव की जनता सब इकट्ठा हुई, हम लोग भी आए और उसको बुझाने की कोशिश की है। फायर ब्रिगेड की यह स्थिति है कि फायर ब्रिगेड से जब संपर्क किया गया तो फायर ब्रिगेड वाले बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास पानी नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है। अब इतनी स्थिति दयनीय है कि यहाँ पे पोखर बगल में है, लेकिन पोखर में भी उनके पास पाइप नहीं है। जब बोला गया कि पोखर में से आप पानी निकालिए तो उन लोगों के पास कोई भी साधन नहीं है कि वो लोग पानी निकाल करके यहाँ पे डालें। अच्छा, कब कितना देर बाद? 5:04 हो रहा है। कितना समय से फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर रहे हैं? ये करीब 4 बजे से हम लोग इसी में परेशान हैं। बाद में एसडीओ साहब से जब हमारी बात हुई तो एसडीओ साहब हमको मैंने सिविल एसडीओ जी महाराजगंज के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई तो अनुमंडल पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि आज के बाद यहाँ पे कचरा हम लोग डालने की अनुमति नहीं देंगे और उसके बाद से आज से भविष्य में इस तरह से यहाँ पे आग लगने की स्थिति नहीं आएगी। और एसडीओ साहब बोले हैं कि जितना हो सके उतना हम लोग कोऑपरेट करेंगे। उनने अभी मेरे ही मोबाइल से बात करके स्थानीय जो हॉस्पिटल है अनुमंडल हॉस्पिटल, उसके पदाधिकारी को भी उन्होंने बोला कि आप ताकीद रखिए कि इस तरह से आगे कभी भी कोई घटना नहीं हो। और अनुमंडल हॉस्पिटल में भी जब हम लोग देखे तो वहाँ पे बालू की व्यवस्था नहीं मिली, 2 जगह गैस की व्यवस्था है, वो भी वहाँ के गार्ड बोले कि इस गैस से उसको नहीं बुझाया जा सकता है, थोड़े से आग के लिए है। यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे गाँव की पब्लिक की रक्षा की जा सके। और अभी भी आप देखिए कि ये सब आग लगा हुआ है यहाँ पे और ये सब आग बाउंड्री 10 फीट की बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर जा कर के फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है। गेहूँ की फसल लगी हुई है, 100 मीटर की दूरी पे दलित बस्ती है। एक तो इंदिरा आवास समय पे दे नहीं रही है सरकार, उस पर से अगर झोपड़ी जलेगी और इतना नुकसान होगा पब्लिक का कि जिसकी हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं। जान माल का नुकसान होगा, गर्मी का दिन है, उसमें हर तरह से गेहूं की फसल बर्बाद होने के साथ साथ पब्लिक को भी परेशानी है। और ये धुआं इतना जहरीला है कि जिससे जा कर के लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। बगल में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि अनुमंडलीय अस्पताल में। धन्यवाद, मैं अंशिका, आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।